You all, hope you'll be fine. I'm also fine. Okay. अभी हम आते हैं अपने वर्ग कार्य गृह कार्य में क्या क्या हमें करना है उस भाग पे। तो हमने अभी 2 दिन पहले कोयल पाठ शुरू किया था भाषा माधुरी में, उसके प्रश्नोत्तर कल हमने समाप्त किए हैं। अब हम आते हैं उसके व्याकरण वाले भाग पे जो है भाषा अभ्यास में, है ना। तो कोयल पाठ को आज हम करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ कोयल में से कोई 4 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। संज्ञा शब्द पाठ से लिखने हैं, अपने मन से नहीं। तो कोयल पाठ में से सबसे पहले तो कोयल खुद एक संज्ञा शब्द है ना। जितने भी संज्ञा शब्द मतलब सारे नाम वाले शब्द, जैसा कि मैंने हर बार बताया है, कोई भी नाम, इंसान का, पेड़ का, जानवर का, सामान का, वस्तु का, सजीव निर्जीव जो भी नाम है, सारे नाम संज्ञा वाले शब्द हैं। देश का, इंसानों का, सब जितने भी नाम है। तो इसमें से आपको लिखने हैं 4 संज्ञा शब्द। पहला संज्ञा शब्द कोयल, ठीक है। दूसरा संज्ञा शब्द, बहुत सारे शब्द हैं, डाली है, फिर धरती है, मेघ है, आम है, जितने नामों की चर्चा की गई है। माँ है, माँ भी एक नाम है ना, किसी को भी तो माँ नहीं बोल सकते। माँ है, डाल है, फिर चिड़ियों है, चिड़िया भी है, एक नाम ही है, रानी है, बहुत सारे नाम है। इसमें से 4 शब्द आप चुनकर लिख देंगे। फिर पाठ कोयल में से कोई 4 क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। अब क्रिया शब्द मतलब वैसे शब्द जिनसे काम होना या काम करने का पता चले या बोध हो, है ना। तो देखो इसमें है कोयल सच बतलाना क्या है? बतलाना मतलब वो भी एक काम वाला ही शब्द है। बतलाना हो गया। क्या गाती हो, किसे बुलाती भी हो गया। प्यासी धरती देख मांगती भी हो गया। फिर है सिखलाई, बोली या सिखलाई है, सिखलाई हो गया। फिर जिसने तुम्हें सिखाया है, सिखाया हो गया। बताया हो गया, मानी हो गया, कहलाती हो गया। इतने सारे शब्द हैं, इनमें से कोई 4 क्रिया शब्द आप लिख देंगे। अब है नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखे, मतलब उल्टे शब्द। सच का झूठ, दिन का रात, मीठी का क्या होगा? कड़वी, है ना। मीठी बोली बोलो, कड़वी बोली मत बोलो। विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द, अपोजिट वर्ड होता है ना। सच का झूठ, दिन का रात, मीठी का कड़वी और बहुत का कम, ठीक है। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द लिखिए। विशेषण मतलब वैसे शब्द जो दिए गए शब्दों की विशेषता बतलाएं। अच्छी विशेषता, बुरी विशेषता, वो आप पे निर्भर करती है, आप जो जोड़ना चाहें। जैसे बादल, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम? घने बादल या फिर काले बादल। पानी, मीठा पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, ये सब इसकी विशेषता है। तो जो आपको सही लगे आप जोड़ दो। माँ के साथ तो बहुत सारी विशेषता हैं। प्यारी माँ, अच्छी माँ, सुंदर माँ, भोली माँ, जो भी आपको अपने माँ के साथ जो विशेषता जोड़नी है वो आप जोड़िए। चिड़िया, बड़ी चिड़िया, छोटी चिड़िया, प्यारी चिड़िया, और भी है। उसका रंग अगर लिखना चाहते हो, सफ़ेद चिड़िया, काली चिड़िया कौन होती है? कोयल होती है ना। तो जो आपको जोड़ना है, ये मैंने इतने सारे उदाहरण दिए, कोई एक उदाहरण विशेषण आप जोड़ देंगे। 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। वचन बदलना है। जो एक वचन में लिखा उसको बहुवचन में बदलेंगे, जो बहुवचन में लिखा उसको एक वचन में बदलेंगे। घर में, इसका वचन बदलेगा घरों में। महल में, महलों में। पक्षियों ने, पक्षियों को, पक्षी को। हाथियों ने, हाथी ने, ठीक है। 6ठा, मोटे काले शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। रानी महल में रहती है, तो रानी का लिंग बदलना है, और रहती दोनों, ये दोनों काले अक्षरों में है, तो यहाँ होगा राजा महल में रहता है, लिंग बदल गया। दूसरा, लड़का कहानी पढ़ रहा है, तो यहाँ लिंग बदलेगा लड़की कहानी पढ़ रही है। मोरनी नृत्य कर रही है, मोर नृत्य कर रहा है।
अध्यापिका ने बच्चों को कविता लिखवाई। अध्यापक ने बच्चों को कविता लिखवाई। मामी पैदल जा रही हैं। मामा पैदल जा रहे हैं। ठीक है, हो गया। 7वां प्रश्न, नीचे कविता की पंक्तियां दी गई हैं, इनसे जुड़े 3 सवाल बनाकर लिखिए। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। पहला प्रश्न, कोयल कौन से रंग की होती है? हो गया। कोयल की बोली कैसी होती है? दूसरा प्रश्न। और कोयल ने मिश्री किस में घोली, या फिर कोयल ने आम में क्या घोला? तीसरा प्रश्न। और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे या तो आमों में मिश्री किसने घोली या कोयल ने मिश्री कहाँ घोली। 3 प्रश्न आपको लिखने हैं इन पंक्तियों के आधार पर। 8वां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कूक कूक, कोयल ने कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। डाल डाल, पक्षी डाल डाल पर बैठते हैं। मीठे मीठे, पक्षी मीठे मीठे फल खाते हैं। और भी आप अलग से भी बना सकते हो, अगर कुछ आपको अलग से वाक्य बनाना है तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया, मैंने बस उदाहरण बताया है, इसे भी बना सकते हैं या फिर अलग से भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए अगले पेज में क्या है, नीचे दिए गए शब्दों और चित्र के आधार पर कविता लिखिए। एक चित्र बना हुआ है और कुछ शब्द लिखे गए हैं, ठीक है, उस पर आपको कविता लिखनी है। तो ये खुद से जोड़ के लिखना है। मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि सबको अपने अपने तरीके से लिखना है, तो ये आप स्वयं लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी आगे का हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।